आज मेन प्रोग्राम में हमारा फोकस रहेगा जो ऑडियो लीक्स हुई प्राइम मिनिस्टर हाउस मुमकिना तौर पर या कहीं और जहां पे अभी मीटिंग हो रही थी शहबाज शरीफ की या दीगर वज़रा के उस हवाले से। लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में एक जो बड़ी डेवलपमेंट है वो है फाइनेंस मिनिस्टर की तब्दीली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में भी फाइनेंस मिनिस्टर बदलते रहे और FBR के चेयरमैन भी तब्दील होते रहे, फाइनेंस सेक्रेटरीज भी तब्दील होते रहे। सबसे पहले असद उमर को इसका चार्ज दिया गया। असद उमर से जब चलाई नहीं गई हफीज़ शेख आ गए। फिर दरमियान में कुछ ही दिन के लिए इनके एक और MNA थे, उनको भी इसका मौका मिला, हमाद अज़हर को। हमाद अज़हर के बाद फिर ये शौकत तरीन साहब जो थे, ये कुर्रा उनके नाम के निकल आए और वो इसको चलाते रहे। अब इशू क्या है? इशू ये है कि पाकिस्तान के ऊपर कर्ज़ों का बोझ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में तकरीबन उसमें 70 से 80% इजाफा हुआ। पाकिस्तान की पूरी तारीख में हमने इतने कर्ज़े नहीं थे लिए जितने तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में ले लिए। हर साल अगर आप 4-5 हज़ार अरब रुपए का बजट का खसारा करेंगे तो कैसे पूरा करेंगे? आप कर्ज़े लेकर पूरा करेंगे। लेकिन उसके साथ उससे भी बड़ा एक जो अलमिया ये था कि पाकिस्तान के ऊपर गैर मुल्की कर्ज़ों का बोझ भी बढ़ रहा था और पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट वो भी बढ़ता जा रहा था। जो आखिरी साल 30 जून को ख़त्म हुआ, इसमें हमें कोई 50 अरब डॉलर का तजारती खसारा हुआ। हमने कोई 30 अरब डॉलर की बरामदात की हैं और 50 अरब डॉलर की इम्पोर्ट्स की हैं। ये वो सूरत हाल है जो पाकिस्तान को बिल्कुल लेके बैठ गई है। 50 अरब डॉलर का खसारा आप कैसे पूरा करें? उसमें से 30-31 अरब डॉलर की रिमिटेंसेस आ गई, 18-19 अरब डॉलर फिर भी आपको चाहिए। यही नतीजा हुआ कि 17.25 अरब डॉलर, 17.3 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट है। ये जो 30 जून को माली साल ख़त्म हुआ, इसमें 17.3 अरब डॉलर आपने उधार मांगना ही मांगना है। बाकी जो कर्ज़ों का देना है, बाकी सूद वो तो देना है, लेकिन ये अजाफी है 17.3 अरब डॉलर। उस सूरत हाल से निपटने के लिए आपके ऊपर आता है दबाव और आप कर्ज़ा लेने पहुंच जाते हैं IMF और वर्ल्ड बैंक के पास और आपका रुपया गिरना शुरू हो जाता है। अभी भी वही सूरत हाल है। 189 पे जिस दिन नो कॉन्फिडेंस मोशन हुई, 189 पे रुपया उस वक्त क्लोज़ हुआ था। आज कोई 240 तक पहुंचा हुआ था गुज़श्ता रोज़। आज उसमें 2-2.5 रुपये की इंटरबैंक में बेहतरी आई है और ओपन मार्केट के अंदर 5-6 रुपये की बेहतरी है। इसहाक डार जो नए फाइनेंस मिनिस्टर होंगे वो एक उनकी वजह शोहरत है। 2 मौके के ऊपर, एक जब 98 के न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे तो रुपये को अच्छा मजबूत करने में उन्होंने बड़ा मौसर किरदार अदा किया था, और दूसरा उनका 4 साल दौर है 13 से लेकर 17 तक, जब तक वो यहाँ से पाकिस्तान से बाहर नहीं चले गए। उस दौरान में रुपये को तकरीबन उन्होंने 104 के करीब स्टेबल रखा। क्या अब वो ये काम कर सकते हैं? ये इसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जब आपके पास हों 25-30 अरब डॉलर, 50 अरब डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, तो फिर तो आप मार्केट के अंदर इंटरवेंशन कर सकते हैं, या आपके पास कुछ CPEC की तरह की इन्वेस्टमेंट आ रही हो फिर भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर ये दोनों चीज़ें ना हो और आपको 1 अरब डॉलर की IMF की किस्त लेने के लिए नाक से लकीरें रगड़नी पड़ती हों, तो फिर आपके पास प्ले अराउंड के लिए रूम बहुत कम बचता है। अब वो कुछ चीज़ें वो कर लेंगे, लाइक वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स बड़े तगड़े ले सकते हैं। वो मनी चेंजर्स जो थोड़ा बहुत भी हैंकी पैंकी करेगा, या जो प्राइवेट कमर्शियल बैंक के ट्रेजरी पे बैठे हुए, फॉरेन एक्सचेंज ट्रेजरी के ऊपर बैठे हुए लोग LCs इंटरबैंक से 10-10 रुपये ऊपर खोलने की कोशिश करेंगे, उसके ऊपर वो चेक रखेंगे। वो FIA भी इस्तेमाल कर लेंगे, किसी IB को भी इस्तेमाल कर लेंगे, किसी इदारे की मदद भी ले लेंगे, ये सारे काम वो कर लेंगे। लेकिन जब तक वो इंश्योर नहीं करेंगे कि पाकिस्तान की फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाए, यहाँ इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो जाए, प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस चल पड़े, बरामदात के ज़रिए पैसा ज़्यादा आ जाए, या रिमिटेंसेज में एक सस्टेनेबल ग्रोथ आती रहे, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है पाकिस्तान के रुपये को मजबूत करने का। हमारे नेबरिंग कंट्री इंडिया के अंदर पिछले 12 माह में, ये लेटेस्ट एस्टिमेट्स हैं, पिछले 12 माह के अंदर इंडिया ने 100 अरब डॉलर, एग्जैक्टली 100 अरब डॉलर अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कट लिया, नुकसान उठाया है। किस लिए? रुपए को डिफेंड करते हुए और करंट अकाउंट जो खसारा है उसको पूरा करते हुए। 100 अरब डॉलर, हमारी 1/3 ऑफ इकॉनमी बन जाती है 100 अरब डॉलर। तो रुपया उनका रिकॉर्ड लो पे, 81 से ऊपर चला गया है, रिकॉर्ड लो है। कोई ज़माना होता था पाकिस्तानी रुपया इंडियन रुपये से मजबूत होता था, अब उनका रुपया 81 पे, हमारा 240 पे है। तो 3 से ज़रब दे लेना, तो फिर ये सूरत हाल है। एम्बैरसिंग है पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ। पिछले 30 सालों में मनमोहन सिंह ने 30 साल पहले इंडिया की इकॉनमी का चार्ज संभाला था, तो वो उसको मजबूत करके यहाँ तक ले आए। हमारी जो मजबूत इकॉनमी थी हम उसका बेड़ा गर्क करके यहाँ पर ले आए। 81 में पाकिस्तानी रुपया, 91 में पाकिस्तानी रुपया इंडियन रुपए से मजबूत था। उनका 1 रुपया हमारे 92 पैसे या 90 पैसे में आ जाया करता था। लाहौर पान मार्केट से कोई इंडिया के विजिट पे जाता था ना, तो पान मार्केट से पान छालियाँ स्मगल होती थी, तो मिलता था वापसी पे वो बेचा भी नहीं था जाता, कोई ख़रीदता नहीं था, इतनी उसकी बेवकूफ़ी थी। अब वो हमसे 3 गुना ज़्यादा मजबूत है। तो इस सूरत हाल से निकालना इसहाक डार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन निकालने के लिए एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में प्राइसेस काफ़ी नीचे गिरी हैं। US डॉलर बहुत तगड़ा है, उसका कोई हल नहीं है। पाउंड आज 50 साल तारीख में लोएस्ट लेवल पे अगेंस्ट US डॉलर, लेकिन जो ऑयल प्राइसेस का प्रेशर है वो आज कम है।
126 से नीचे होके 83 से 85 के दरमियान इस वक्त घूम रही हैं इंटरनेशनल जो ब्रेंट की प्राइस है, ब्रेंट क्रूड की। ये एक अच्छी खुशाइंद बात है जिससे हो सकता है कि 1 तारीख को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हमारे पास हो कि ऑयल प्राइसेस को हम नीचे ला सकें, जिससे थोड़ा बहुत लोगों को एक सहूलत का हम तासुर दे सकें कि आपकी कीमतें थोड़ी सी हम कम कर रहे हैं। इसके अलावा मुझे कोई बहुत बड़ा मैजिक होता नज़र नहीं आता, लेकिन एक मजबूत फाइनेंस मिनिस्टर अगर अच्छे तरीके से बेसिक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को लेकर आगे चल सकता हो तो फिर यकीनन बेहतरी की गुंजाइश और उम्मीद पैदा की जा सकती है। मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, ऑडियो लीक्स। इसके अलावा ये जो इसहाक डार वाली जिस मीटिंग में जिसका मैं तज़किरा कर रहा हूँ, ये मीटिंग हुई थी लंदन में, और लंदन में शहबाज शरीफ साहब के साथ ही वापस आ रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर जो नए जिनको नॉमिनेट किया गया इसहाक डार। वो आज रात किसी वक्त उनकी फ़्लाइट होगी, प्राइम मिनिस्टर भी पहुँच जाएंगे और फाइनेंस मिनिस्टर जिनको नामज़द किया गया वो भी पहुँच जाएंगे।